Question number 17. A particle is moving in a plane with velocity given by, velocity of the particle is given to be u naught I cap plus omega a cos omega t j cap, ठीक है, where I cap and j cap are unit vectors along x and y axis respectively. If the particle is at the origin at t equal to 0, calculate the trajectory of the particle and find its distance from the origin at t equal to 3 pi by 2 omega. तो पहले तो हमें इसकी ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट करनी है एंड द गिवन इज एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल ओरिजिन में है, राइट, मतलब कि x, y एट t इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, 0, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल है इसकी x एक्सिस में इसकी वेलोसिटी है u नॉट और y एक्सिस में इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज ओमेगा a cos ओमेगा t, ठीक है। तो हम पहले x एक्सिस के लिए सॉल्व करते हैं। फॉर x एक्सिस u इज गिवन टू बी u नॉट, ठीक है। तो अगर हमें x निकालना है तो इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट दिस थिंग, इंटीग्रल u dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इंटीग्रल u नॉट dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा x, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, u नॉट t प्लस कॉन्स्टेंट एट t इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 थी तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, so x will be equal to u naught t, ठीक है। Now similarly we will calculate this thing for y also. For y axis u is equal to omega a cos omega t, so y will be equal to how much, omega a divided by omega into sin omega t, ये y प्लस c, ये y हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एट t इक्वल टू 0 y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ गई a साइन ओमेगा t, ठीक है। अब हमें x और y के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है, x और y के बीच में रिलेशन निकालना है, तो t इज इक्वल टू एक्स बाई यू नॉट, यहाँ पे आया t की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t दैट इज x बाई यू नॉट, दिस इज गोइंग टू बी द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल, ओके। नेक्स्ट b, फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एट t इक्वल टू 3 पाई बाई 2 ओमेगा। जब टाइम 3 पाई बाई 2 ओमेगा के बराबर होगा तो हमें इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो x एट 3 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 ओमेगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x u नॉट t है, ठीक है, तो ये हो जाएगी u नॉट 3 पाई u नॉट डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, x की वैल्यू ये हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी एट 3 पाई बाई 2 ओमेगा, y will be equal to a sin omega by u naught into x, x is a sin omega t, t is 3 pi by 2 omega, ठीक है, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, तो इट विल बी इक्वल टू a sin 3 pi by 2, साइन 3 पाई बाई 2 कितना होता है, -1 होता है, सो दिस विल बी इक्वल टू -a, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, दिस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, तो दिस कम्स आउट टू बी a स्क्वायर प्लस 9/4 पाई स्क्वायर u नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा डिस्टेंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18.
A bullet of mass m is fired with a velocity of 50 meter per second at an angle theta with the horizontal. At the highest point of its trajectory, it collides head-on with a bob of mass 3m suspended by a massless string of length 10 by 3 meters and gets embedded in the bob. After the collision, the string moves through an angle of 120 degree. This is a bob of mass 3m suspended by a string of length 10 by 3 मीटर. ठीक है, यहाँ से एक बॉल को रिलीज किया गया है, एक बॉल को थ्रो किया गया है विथ इनिशियल स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. ठीक है, जब ये अपने ट्रैजेक्टरी के हाईएस्ट पॉइंट में होती है, मतलब कि यहाँ पे, तब ये बॉब से टकराती है. यहाँ पे वी कैन से तब ये इस बॉब से टकराती है. इनका कोलिजन होता है, हेड ऑन कोलिजन होता है. उसके बाद इट गेट्स अटैच्ड विद द बॉब. इसका मास है m और इसका मास है 3m. ये दोनों अटैच हो जाते हैं. तो उसके बाद हम एक बॉल बना सकते हैं ऑफ मास 4m. ठीक है, बिकॉज दिस बॉल गेट्स कम्प्लीटली एम्बेडेड इन द बॉब. तो ये जो कोलिजन होगा, ये किस टाइप का कोलिजन होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. ठीक है, एंड देन दे स्टार्ट मूविंग विथ वेलोसिटी लेट्स से v. ठीक है, फिर उसके बाद ये 120 डिग्री, फिर उसके बाद ये यहाँ तक जाते हैं और इस पॉइंट में आके इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है. ठीक है, ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल 120 डिग्री के बराबर है, मतलब कि ये एंगल 30 डिग्री के बराबर है. ठीक है, you need to find the angle theta and the vertical and horizontal coordinates of initial position of the bob. हमें इस पोजीशन के x और y कोऑर्डिनेट निकालना है, इस पोजीशन का, और इस एंगल और ये एंगल थीटा निकालना है. ठीक है, अब जब बॉल बॉब से टकराएगी, जब ये बॉल बॉब से टकराएगी, तब इस बॉल की स्पीड कितनी हो जाएगी? इसकी स्पीड हो जाएगी u cos थीटा. ठीक है, u cos थीटा इसकी स्पीड क्यों होगी? क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में कि ये अपने हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी में जाके टकराती है. और जब कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन में जब पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट में होता है, तो उसकी सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, जो किसके बराबर होती है? u cos थीटा. ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी u cos थीटा. नाउ दिस इज मास m विच इज मूविंग विथ वेलोसिटी u cos थीटा, और ये 3m है जिसकी वेलोसिटी 0 है. इन दोनों का कोलिजन होता है, और इन दोनों का जो कोलिजन है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है. तो इनके लिए हम ये लिख सकते हैं m इंटू यू कॉस थीटा. मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. ठीक है, सो v विल बी इक्वल टू u बाय 4 कॉस थीटा. v की वैल्यू इतनी आ जाएगी. ठीक है, अब ये जो बॉब है ये यहाँ जाती है इतनी ऊपर. ठीक है, ये जो हाइट है, ये हाइट किसके बराबर हो जाएगी? ये सपोज 10 by 3 है, तो दिस इज 10 by 3 cos थीटा एंड दिस इज 10 by 3 sin थीटा. तो ये 10 by 3 sin थीटा के बराबर हो जाएगी. 10 by 3 sin 30 डिग्री, 10 by 3 sin 30 डिग्री. ठीक है, और ये जो लेंथ है ये 10 by 3 के ही बराबर है. तो ये जो टोटल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? 10 by 3 प्लस 5 by 3. 10 by 3 sin 30 डिग्री कितना होता है? हाफ. तो ये जाएगा 10 by 3 प्लस 5 by 3 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर. तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो यू विल गेट हाफ इंटू मास 4m इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू mgh. ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे
तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी 0 है और इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0 है। हमने इसे सपोज रेफरेंस कंसिडर किया है। तो ये कितना हो जाएगा 2m इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर, दैट इज यू स्क्वायर बाय 16 इंटू कॉस थीटा। इट इज इक्वल टू m इंटू 4m, सॉरी क्योंकि मास तो 4m हो जाएगा, 4m इंटू जी को 10 ले लो, इंटू h, दिस हाइट इज 5. So 4m, this m is cancelled, so it's 2. So u square cos theta will be equal to 2 into 10 into 5 into 16 divided by u की वैल्यू कितनी थी 15 मीटर पर सेकेंड, 50 into 50. So cos theta कॉस स्क्वायर थीटा आएगा यहाँ पे, राइट. वी स्क्वायर किया है तो यू कॉस थीटा हो जाएगा. तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 16/25. सो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 4/5. कॉस थीटा 4/5 है तो थीटा किसके बराबर होगा 37 डिग्री. थीटा विल बी इक्वल टू 37 डिग्री. ठीक है. Next is the vertical and horizontal coordinates of the initial position of the bob with respect to the point of firing of the bullet. मतलब इसे हमें 0,0 कंसिडर करना है और ये निकालना है, ये पॉइंट. ये जो पॉइंट होगा ये इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हम उसे r/2 लिख सकते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट को h लिख सकते हैं. Where r is the range of the particle and h is the maximum height attained by the particle. ठीक है. तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. हमें r/2 निकालना है. ये x के बराबर है. x विल बी इक्वल टू हाउ मच 550 इंटू 50 साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 3/5 इंटू 4/5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10. 2 कैंसिल, दिस कैंसिल 10. So this is x equal to how much 120. x के कोऑर्डिनेट आ गए 120 मीटर. अब h के कोऑर्डिनेट निकालना है. h के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. कोऑर्डिनेट्स फॉर h u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. So this will be equal to 50 into 50 into sin 37 is 3/5. So this will be 9/25 to 2 into 10. So this will be 45. So x and y coordinate will be how much 120, 45. Okay.